नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम बातचीत करेंगे किस देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा मजबूत है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा एक और चीज़ों के बारे में। दरअसल आपने देखा कि कल राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और रिजल्ट आया, यानी कि परिणाम आया। और आपने देखा कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती हैं और जिनका नेम है द्रौपदी मुर्मू जी। लेकिन अब राष्ट्रपति का नेम लेने से पहले एक बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। जब भी राष्ट्रपति और राज्यपाल का नेम लेना हो, उनके आगे एक शब्द आपको जोड़ना चाहिए। वो शब्द होना चाहिए महामहिम। उनके शब्द के उनके नाम के पहले, उनके नेम के पहले आपको एक शब्द जोड़ना चाहिए, महामहिम। इससे क्या होता है कि एक तरीके से आपकी नैतिकता और आप कितना जानकार हैं, आपको कितना नॉलेज है और आपका कितना लगाव है देश के प्रति, ये दिखाई देता है। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी राष्ट्रपति का नेम और राज्यपाल का नेम लेना हो, उनके आगे आपको क्या करना होगा, एक नेम लगाना, एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, महामहिम। अब आज से आप लोग क्या कहेंगे, महामहिम द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी हुई हैं। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आदिवासी महिला की बात मैं कर रहा हूँ। आदिवासी पहली महिला हैं जो भारत की राष्ट्रपति बनी हुई हैं। लेकिन अगर क्रम में अगर देखा जाए, महिलाओं के बारे में देखा जाए, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद क्या होता है, दूसरी महिला बनती हैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी। इससे आप लोगों को एक चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि वाकई में भारत में एक सामान्य व्यक्ति भी कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी पद पर बैठ सकता है, बस वो अपनी योग्यता एक तरीके से दिखाए। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, जिस पद के लिए जो योग्यताएं मानी जा रही हैं उसको फिल करे, आराम से वह व्यक्ति जो है उस पद पर जा सकता है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि वाकई में हमारे जो संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था, वो सपना कितना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपने देखा है कि आर्टिकल 14 में हमारे मूल अधिकार में कहा गया है, एक तरीके से विधि के समक्ष समता की बात की गई है। और किसी भी प्रकार से आर्टिकल 15 में कहा गया है कि किसी भी प्रकार से आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ना जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर, ना समुदाय के आधार पर, ना जन्म स्थान के आधार पर, किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 भी इसी तरह से बात करता है। और आप देख रहे हैं एक तरीके से भारत के एक राष्ट्रपति बनती हैं, वो भी आदिवासी महिला। इससे हमें एक तरीके से इससे हमें ये बात का एहसास हो जाना चाहिए कि वाकई में हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है। आज आप देख रहे हैं कि इससे पहले एक एससी कैटेगरी के राष्ट्रपति थे, महामहिम रामनाथ कोविंद जी थे। अब आप देख रहे हैं कि एक तरीके से एक आदिवासी महिला एक तरीके से भारत की राष्ट्रपति बनती है। चलिए, इसके बारे में हम किसी दिन और बातचीत करेंगे। लेकिन आइए, जिस टॉपिक के लिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात किया था, उस टॉपिक पर आते हैं। देखिए, कौन सा देश है, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा मजबूत है। तो उसके लिए एक रिपोर्ट जारी की जाती है, और वो रिपोर्ट होती है एक संस्था के द्वारा जारी की जाती है। उस संस्था का नेम है इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनली एंड पार्टनर्स। ध्यान रखिएगा, इस संस्था का नेम एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनली एंड पार्टनर्स जो संस्था है, वो सभी देशों के पासपोर्ट से संबंधित जानकारी साझा करती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि यह इंडेक्स यानी कि सूचकांक जारी करती है यह संस्था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कौन सी संस्था हमें ये बताती है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा मजबूत है। उस संस्था का नेम है, एक बार मैं फिर से आपसे बताना चाहूँगा और ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा, उस संस्था का नेम है इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनली एंड पार्टनर्स। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझते हैं कि किस देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत है। कौन सा देश है जो सबसे पहले स्थान पर है। देखिए, सबसे पहले स्थान पर अगर कोई देश है तो उस देश का नेम है जापान। उस देश का नेम है जापान। जापान जो है पहले स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर देखा जाए तो जापान है पासपोर्ट के मामले में। 193 देशों में इसके जो नागरिक हैं या पासपोर्ट धारक हैं, बिना किसी वीज़ा के जा सकते हैं। 193 एक तरीके से देशों में जा सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि सबसे ताकतवर में अगर देखा जाए तो जापान है,
सबसे ताकतवर में अगर देखा जाए तो जापान है, जिसका पासपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर है या सबसे ज़्यादा मजबूत है। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के बारे में बात करते हैं। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के बारे में बात करते हैं। और इसके जो अगर देखा जाए तो जो पासपोर्ट मतलब वीज़ा फ्री देश में अगर देखा जाए तो 192 देशों में इसके जो पासपोर्ट धारक हैं वे साथ जा सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। तो पहली बात हमने आपको बताया जापान के बारे में। जापान का जो पासपोर्ट है सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 193 देशों में वीज़ा फ्री है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं सिंगापुर। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो सिंगापुर और दक्षिण कोरिया है और 192 देशों में वीज़ा फ्री है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जर्मनी और स्पेन के बारे में बात करते हैं। तो जर्मनी और स्पेन के बारे में यदि बात करते हैं तो ये तीसरे स्थान पर हैं और तीसरे स्थान पर 190 देशों में वीज़ा फ्री है। आराम से पासपोर्ट लेकर ये लोग जा सकते हैं 190 देशों में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिनलैंड के बारे में बात करते हैं। फिनलैंड जो है वो चौथे स्थान पर आता है। फिनलैंड की बात करते हैं, चौथे स्थान पर आता है और 189 देशों में वीज़ा फ्री है। 189 देशों में वीज़ा फ्री है और मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो पहली बातें हमने आपको बताया जापान के बारे में। दूसरी बातें हमने आपको बताया कि सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के बारे में हमने आपको बताया। फिर तीसरी बातें हमने आपको बताया जर्मनी और स्पेन के बारे में हमने आपको बता दिया। और चौथी बातें हमने आपको बता दिया फिनलैंड के बारे में, जिसमें देखा जाए तो 189 देशों में वीज़ा फ्री है, यानी कि बिना किसी वीज़ा के ये लोग यहाँ के जो नागरिक हैं, एक तरीके से या पासपोर्ट धारक हैं, वे जा सकते हैं 189 देशों में बिना किसी वीज़ा के। ठीक है, आराम से पासपोर्ट लेकर जा सकते हैं, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए बात कर लेते हैं अपने देश के बारे में। हमारा देश है वो है भारत। ठीक है, एक महान देश है। ठीक है, एक महान देश है, हमारा देश है, भारत है। हमें हमेशा गर्व करना चाहिए अपने देश पर। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने देश को सोचते हैं कि हमारा देश बड़ा कमज़ोर है। बिल्कुल, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप स्वयं कमज़ोर हैं, ना कि आपका देश कमज़ोर है। बिल्कुल गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, जब तक हमारे अंदर राष्ट्रीयता नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे अंदर नेशनलिटी आएगी तो हमारा जो आकर्षण होगा, हमारा जो लगाव होगा वो हमारे देश के प्रति होगा। तो फिर क्या होगा, फिर हम और दुगनी मेहनत के साथ काम करेंगे और हमें लगेगा कि यदि हम आगे बढ़ते हैं, हमारा परिवार, हमारा समाज, ठीक है, हमारे आसपास के लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा देश भी मजबूत होगा। इसलिए अपने अंदर सबसे पहले नेशनलिटी लाइए, यानी कि राष्ट्रीयता लाइए। फिर आपको खुद में खुद पता चलेगा कि वाकई में हमारा देश कितना महान है। आपको खुद में खुद महसूस हो जाएगा कि वाकई में कितना मजबूत या कितना एक तरीके से महान है हमारा देश। आइए बात करते हैं अपने देश के बारे में। अगर बात करते हैं तो 87 इसकी जो रैंकिंग है 87 रैंकिंग पर हमारा देश है और 60 देशों में वीज़ा फ्री है। तो 60 देश कम नहीं है। ठीक है, 60 देश कम नहीं है। आप जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, घूम कर आइए। ठीक है, कहीं पर आपको एक तरीके से वीज़ा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आराम से आप पासपोर्ट लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 60 देश, यहाँ आप जानते हैं कि 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश में ही हम नहीं घूम पाते हैं, तो कैसे हम 60 देश घूम पाएंगे। तो बस इतना ही समझ लीजिए, 60 देश भी हमारे लिए कम नहीं है। बस थोड़े में ही संतोष एक बार करिए, एक दिन और बढ़ जाएगा। ठीक है, एक दिन और ये दायरा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक बार फिर से भारत के बारे में। भारत की जो रैंकिंग है 87 रैंकिंग है, 87 रैंकिंग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 60 देशों में वीज़ा फ्री है, आराम से आप जा सकते हैं पासपोर्ट लेकर। नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में यदि बात करते हैं तो इसकी जो रैंकिंग है 109 है, यानी कि 109 है। 109 है, 109 यानी कि 109 इसकी रैंकिंग है पाकिस्तान के। और केवल अगर देखा जाए तो 32 देशों में वीज़ा फ्री है, तो इनके लिए भी कम नहीं है। ठीक है, देखिए हमें किसी देश का, देखिए हमारे देश ने हमेशा इस बात को हमें शिक्षा दी है कि हमें किसी देश की बुराई नहीं करना है, हमें हर देश का सम्मान करना है। बस अगर उनकी तरफ से कोई पहल नहीं होती है तो हमारी तरफ से भी कोई पहल नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, यदि वे हमारी तरफ हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो हमेशा हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं।
ठीक है। अगर उनके तरफ से कोई गलत गतिविधि होती है तो फिर हमें भी जवाब देना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे लिए मजबूरी बन जाती है, ठीक है। तो वैसे हमें किसी देश के प्रति हीन भावना नहीं रखना। हर देश अपने आप में सक्षम है, हर देश के नागरिक को का कर्तव्य बनता है वे अपने देश के प्रति ईमानदार रहें। मेरे हिसाब से ऐसा सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही हमारे लिए सत्य है। जब हम अपने देश के लिए ईमानदार हैं तो हर देश को हम यही चाहेंगे कि हर देश के नागरिक अपने देश के प्रति ईमानदार रहें, अच्छे से रहें, अच्छे से जीवन व्यतीत करें, हम ना हमें नुकसान पहुंचाएं ना हम उन्हें नुकसान पहुंचाएं ना। तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए और ऐसा चल भी रहा है, इस समय आप देख रहे हैं, ठीक है। और ऐसा ही हमेशा होना चाहिए, ऐसे ही हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा होना चाहिए, ऐसे हमारे समाज के साथ हमारा होना चाहिए, ठीक है। इससे हमें यही सब शिक्षा मिलती है, ठीक है। यही हमारे संस्कार हैं और यही हमारा जीवन है, बाकी तो सब चलता ही रहता है, वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्रीलंका जो है आर्थिक संकटों से गुजर रहा है, ठीक है, ज़बरदस्त आर्थिक संकटों से गुजर रहा है। वहाँ की जो जनता है एक तरीके से लगातार विद्रोह कर रही है। अब जनता वहाँ की, मैं उसे क्या कहूँ, देखिए सरकार की तो गलतियाँ हैं, वो तो बात सत्य है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की भी गलतियाँ हैं। जनता को भी थोड़ा से कोऑपरेट करना चाहिए, जनता को भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए सरकार की, जिससे जो स्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं वो स्थितियाँ सही होनी चाहिए। देखिए एक समय था, मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा से, वैसे मैं आपका समय ले रहा हूँ लेकिन अब अच्छी चीज़ें हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि बता ही दूँ। एक समय था जब हमारे पास, यानी कि हमारे देश के पास भी खाने को नहीं था, लेकिन तब हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तब हमारे एक तरीके से प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और जिनके आह्वान पर हम एक दिन खाना नहीं खाते थे, मतलब उपवास करते थे। तो आप सोचिए एक बार कि अगर हमारे देश में इस तरह से संकट आई हुई थी और हमने इस संकट को, कैसे हम इस संकट से उभरे हुए हैं, तो श्रीलंका के देश के लोगों को भी यही बात सोचनी चाहिए। यदि वहाँ की सरकार किसी तरह से चाहती है मैनेज करना तो वहाँ के लोगों को सहयोग करना चाहिए। मेरा मानना है ऐसे यदि वे लोग ऐसा सहयोग करते हैं तो वे लोग दोबारा अपने संकट से बाहर आ सकते हैं। यदि इसी तरह से विद्रोह करते रहेंगे, इसी तरह से समस्याएं उत्पन्न करते रहेंगे, सरकारी संपत्तियों को हानि पहुंचाते रहेंगे, तो कभी भी श्रीलंका आगे नहीं बढ़ पाएगा और हमेशा इसी संकट से जूझता रहेगा, ठीक है। मेरा मानना ये है, बाकी उनके स्वयं के विचार हैं, उनके स्वयं के देश हैं, उनकी स्वयं की सरकार है, वे क्या सोचते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम जो सोचते हैं मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जब भी हमारे देश में हमारी ज़रूरत पड़े हमें क्या करना चाहिए, अपने देश के लिए तुरंत एक तरीके से तैयार हो जाना चाहिए। यदि हमारा देश हमें इस बात के लिए आह्वान करता है कि हमें एक दिन भोजन नहीं करना है, अगर हमारे एक दिन भोजन ना करने से बहुत सारे लोगों के एक तरीके से भरण पोषण हो जाता है, यानी कि उनका पेट भरता है या हमारे देश की स्थिति सही हो जाती है, तो मुझे लगता है ऐसे करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए और ना ही हमें ऐसा कोई शर्म करना चाहिए, ठीक है। मेरा मानना यही है, मेरा विचार यही है और मैं हमेशा से ऐसे विचार रखता हूँ। चलिए बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो रैंकिंग है 103 है, इसकी जो रैंकिंग है 103 है दोस्तों, और 42 देशों में वीज़ा फ्री है। तो अगर देखा जाए तो 42 देश जो हैं इसके वीज़ा फ्री वाले हैं, यानी कि केवल पासपोर्ट के माध्यम से जा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में। अब आइए बात करते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में। अभी हाल ही में आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में कितनी बड़ी समस्याएं हो गई थी, ठीक है, जहां पर हमारे देश ने, यानी कि हमारा देश भारत ने भी उसका काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया, हमने गेहूं वगैरह भी प्रदान किया उन्हें, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे अंतिम स्थिति अगर देखा जाए, सबसे बेकार स्थिति अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान की है 121, यानी कि 112 रैंकिंग इसकी है, 112 रैंकिंग है। केवल 27 देशों में ही इनके वीज़ा फ्री हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे अंतिम में ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि सबसे अंतिम में कौन सा देश है, तो सबसे अंतिम में है वो है अफ़गानिस्तान है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। केवल 27 देशों में ही वीज़ा फ्री है। चलिए अब बात कर लेते हैं चाइना के बारे में। चाइना हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, इसके बारे में भी हमें बात कर लेना चाहिए कि इसकी रैंकिंग क्या है दोस्तों। तो इसकी रैंकिंग है 69 रैंकिंग है और 80 देशों में वीज़ा फ्री है, 80 देशों में वीज़ा फ्री है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि 69 रैंकिंग किसकी है, हमारे पड़ोसी देश किसकी है, चाइना की है। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। यदि समझ में आ गई हैं तो जल्दी से एक बार यस करके बताइए कि यस सर हमें सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात कर लेते हैं।
लंदन के बारे में जिसे आप कहते हैं, लंदन आप कहते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में यदि बात करते हैं तो इसकी जो रैंकिंग है वो छठी है रैंकिंग, ठीक है, यानी कि छठे रैंकिंग में है और 187 देशों में वीज़ा फ्री है, 187 देशों में वीज़ा फ्री है। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब आइए बात कर लेते हैं यूएसए के बारे में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में बात करते हैं। भारत एक तरीके से भारत का सबसे अच्छा मित्र इस समय है और सबसे हितैषी देश है इस समय, वो है अमेरिका ही है, ठीक है, अमेरिका है, कहीं ना कहीं भारत का काफ़ी ज़्यादा हितैषी बना हुआ है और अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे विदेश नीति में होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। विदेश नीति यही कहती है जितने देशों के साथ आपका संबंध बन रहा है उतने देशों के साथ मजबूती के साथ संबंध बनाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ने का यही एक अच्छा अवसर होता है, जितना ज़्यादा आपका संबंध अच्छा होगा उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। जितने लोगों से आपकी एक तरीके से लड़ाइयाँ होंगी उतना पीछे आप रहेंगे, ठीक है। तो मेरा मानना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहिए भारत को, और भारत इसी पर काम कर भी रहा है और इससे भारत की मजबूती बिल्कुल बढ़ेगी और इससे भारत लगातार मजबूत भी होते दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत एक तरीके से उन सभी नंबरों में शामिल हो रहा है जो आज तक ये सोचते थे कि भारत बहुत पीछे है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं यूएसए के बारे में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो रैंकिंग है 7वीं रैंकिंग है, तो इसकी जो रैंकिंग है 7वीं रैंकिंग है, 186 देशों में वीज़ा फ्री है। कितने देशों में वीज़ा फ्री है? तो 186 देशों यानी कि 186 देशों में अगर देखा जाए तो वीज़ा फ्री है। अब आइए बात कर लेते हैं अगले देश के बारे में, कनाडा के बारे में। आप जानते हैं कि हमारे भारतीय लोग कनाडा में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि कनाडा में हमारे भारतीय लोग यानी कि जो पंजाब के लोग हैं वे बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ एक तरीके से अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। ये है हमारे देश की स्थिति। आप देख रहे हैं हर देश में हमारे देश के लोग हैं, ठीक है। हर देश को बनाने में हमारे ही लोगों की भूमिका है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वे देश जो हैं अपने आप से बने हैं। देखिए उन लोगों ने पैसा खर्च किया है लेकिन मेहनत तो हमने ही किया है ना, ठीक है, मेहनत तो हमने ही किया है ना एक तरीके से, तो ठीक है उनका भी योगदान है। ऐसा नहीं कि हम उन देशों को बहुत अच्छे से हमने ही बनाया है। कहने का मतलब मेरा ये है कि उन देश ने हमारे ऊपर पैसा खर्च किया और हमने उनको मेहनत करके दिया और वे आगे बढ़े, ठीक है। तो इसके वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि केवल उन देशों के पास पैसे होने की वजह से भी अपने आप से आगे बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं हमारी भी भूमिका रही है दोस्तों, ठीक है। तो मतलब कि जब भी देश का नेम, किसी देश का नेम, कोई देश कहता है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं तो उस देश को एक बार सोचना चाहिए कि भारत का भी योगदान है, तो भारत के बारे में भी उसकी चर्चा करनी चाहिए कि भारतीय लोगों का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब अलग विषय है, कभी हम बातचीत करेंगे जब भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कनाडा के बारे में। तो कनाडा के बारे में यदि बात करते हैं, इसकी जो रैंकिंग है 8वीं रैंकिंग है, यानी कि 8वें नंबर पर है। 185 देशों में वीज़ा फ्री है। कितने देशों में वीज़ा फ्री है? 185 देशों में। और ऑस्ट्रेलिया की भी बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी भी रैंकिंग अगर देखा जाए तो 8वीं रैंकिंग है और 185 देशों में वीज़ा फ्री है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, हमने आपको बता दिया कि किन देशों के मतलब कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके जो एक तरीके से देखा जाए तो जो पासपोर्ट है सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। हमने इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारियाँ दे दिया है, ठीक है। चलिए, आज के लिए लेते हैं अलविदा। और आप लोगों जिस तरह से एक और बातें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा, जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए, बिल्कुल हम आपके साथ अच्छे से सहयोग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।